अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अनदर वीडियो। तो जैसा आपको पता है हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन कोर्स चल रहा है। तो एपिसोड हम 6 बना चुके हैं, तो आज हमारा एपिसोड 7 है। आज हम बात करेंगे स्पिन टूल की, स्पिन डुप्लीकेट की। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मेरी वीडियोज आती रहेंगी। मैं आपको 3D एनिमेशन का कोर्स सिखाता रहूँगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम अपनी ब्लेंडर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा। शिफ्ट ए दबाने के बाद मैं एक ले लेता हूँ सिलेंडर। अब जब सिलेंडर में लूँगा तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और जो इसके स्टेप्स हैं मेरे ख्याल से वो बढ़ा लेता हूँ। वर्टिस को जितना बढ़ाएंगे वो स्मूथ हो जाते हैं। तो अभी मैं इसके वर्टिस इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मैंने इसको स्मूथ करा है। इस पर क्लिक करके टैप दबा के इसके एडिट मोड में जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ऊपर से फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ऊपर से इसके फेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम पॉलीबिल तक टूल तक पहुँच गए थे। अभी हम आए स्पिन टूल पे। तो स्पिन टूल का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट 0, और स्पिन डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल 1। तो अभी हम स्पिन टूल की बात कर रहे हैं पहले। तो स्पिन टूल को जैसे ही आप अपना सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक एरो आ जाएगा, और ऊपर आपके पास स्टेप्स, फिर सिलेक्ट बॉक्स और एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन आ जाएंगी इसकी। और अगर आप शिफ्ट दबा के एक्स वाई जेड इन तीनों पे करेंगे तो ये तीनों डायरेक्शन आ जाएंगी अलग अलग कलर की। वाई जो आपकी है वो ग्रीन है, और जो एक्स है वो रेड है, और जो हमारी वाई जेड डायरेक्शन है ना वो हमारी ब्लू है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कर्सर को साइड में लेंगे हम। तो मैं थोड़ा कर्सर को साइड में लेकर आऊँगा। मैंने कर्सर को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं अपना स्पिन टूल पर आऊँगा दोबारा। मैं स्पिन टूल पर आया। अब मैं इसके एक फेस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं अब इसके फेस को एक सिलेक्ट करूँगा। मैंने इसका एक फेस सिलेक्ट कर लिया, और इसके फेस सिलेक्ट करने के बाद एक्स फेस सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं इसका फेस को सिलेक्ट करूँगा और इसको इस तरीके से ऐसे ऊपर ले लूँगा। तो ये हमारा कुछ पाइप नमूने का बन जाएगा। तो उसके बाद जितने हम स्टेप्स इसके अंदर ऐड करेंगे ये उतना स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम जितना जाएँ, अगर इसको 360 एंगल पे चाहते हैं तो 360 पे पूरा राउंड हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 360 पे अगर हम करेंगे तो ये पूरा राउंड हो जाएगा। देखिए आपके सामने। ऑटो मर्ज का क्या सीन है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी फेज है, ये फेस से फेस को कनेक्ट कर देगा, ऑटो मर्ज कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको 164 दोबारा कर दूँ, माइनस जो था हमारा, ठीक है ये माइनस ही था, मैंने इसको दोबारा उतना ही कर दिया, तो ये अब उतना ही रहेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको किसी और डायरेक्शन पे ले जाना, तो मैं इसको किसी और डायरेक्शन पे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे डायरेक्शन का पता करना लाजमी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके बाद 3D कर्सर पे आता हूँ। अपने 3D कर्सर को अपनी जगह से हटाएंगे जहाँ पर वो अपना 3D कर्सर है। ठीक है, उसके बाद दोबारा स्पिन टूल पर आएंगे, और जैसे ही हम इसको घुमाएंगे ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये पाइप अपनी शेप्स जो है वो तब्दील कर रहा है। ठीक है, और जब जैसे ही आप इसके स्टेप्स बढ़ा देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। इसका जो सेंटर है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये छोटा, ये जो इसका साइज़ है वो रोटेशन वगैरह कर सकते हैं ऊपर से हम। ठीक है, ऊपर से हम इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं साइड पे। और ये एक्सिस जो है, इसके एक्सिस पे भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जो हमारे ये जो काम करते हैं ये हमारे -1 से लेकर 1 तक काम करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे हैं ये भी इसको रोटेशन करते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर हम करना चाहें। ठीक है, सेंटर और एक्सिस। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ स्पिन डुप्लीकेट की। तो सबसे पहले इन सबको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सब चीज़ों को मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ये जो भी मेरी चीज़ है मैं जो यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं शिफ्ट ए दबाऊँगा दोबारा, और एक और स्लैंड में एक क्यूब लूँगा। ठीक है, मैं क्यूब लेके कर्सर अगर जब भी आपका कर्सर कहीं से आउट हो जाए, तो जब भी आप क्लिक करते रहेंगे, एनिमेशन के अंदर भी हमारे को बहुत ना मसला होता है कि एक बार हम कर्सर आगे पीछे करते हैं, उसके बाद अगर हमारा ये सिलेक्शन कर्सर हमारा सिलेक्टेड होता है तो जहाँ हम क्लिक कर रहे होते हैं फिर वहीं जाता है। जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं फिर ये कर्सर के ऊपर ही आती है। तो आप शिफ्ट और एस दबाएंगे तो ये कर्सर टू वर्ड ओरिजिन कर देंगे, और उसके बाद मैं सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा तो ये मेरी अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गई। उसके बाद मैं दोबारा टैप दबा के इसके एडिट मोड में जाऊँगा, और अब मैं लूँगा स्पिन डुप्लीकेट। ठीक है, स्पिन डुप्लीकेट से मैं आपको पहले बता दूँ, स्पिन हम वर्टिसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ वर्टिसेस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम स्पिन वर्टिसेस पे इस्तेमाल करना सीख लें, उसके बाद मैं आपको ये डुप्लीकेट वाला भी सीन बता देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आपका भाई बैठा हुआ भी आपको सब कुछ समझाने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले आपने शिफ्ट है
और टैब के ऊपर वाले बटन को दबा के हम जाएंगे इसके फ्रंट मोड में 1 के बराबर वाला, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल और राइट क्लिक करके पहले, ठीक है, कंट्रोल और राइट क्लिक करके हम पहले सारी चीज़ें ऐड, जो भी चीज़ करें ऑब्जेक्ट मोड में करें, लिहाजा, ठीक है ना। कर्सर दोबारा मेरी जगह से हिल गया, मैं शिफ्ट एस दबाता हूँ और कर्सर टूवर्ड ओरिजिन कर दूंगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल दबा के और राइट क्लिक करके ये ऐड करता हूँ। एडिट मोड में जाना है दोबारा, ठीक है, एडिट मोड में जाएं दोबारा, वरना ये मसला करेगा। आप कोई भी एक चीज़ ले लें पहले, उसके बाद एडिट मोड में जाएं, वरना आप जा नहीं सकेंगे। फिर इसको भले डिलीट कर दें वहाँ से। उसके बाद टैब दबाएं, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करके एक एक चीज़ हम ऐड करते रहेंगे ना इसमें। ये देखो ये ऐड हो गई, नज़र नहीं आ रही थी हमें क्योंकि हमने ऊपर से फेस सेलेक्ट किया हुआ था। अगर हम वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें नज़र भी आएंगे। समझना है इस बात को भी कि आपको बाज़ दफ़ा इंसान फेस सेलेक्ट करके और वर्टिसेस पे काम कर रहा होता है, वो नज़र नहीं आते, तो उसके बाद वो कंफ्यूज बहुत होता है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो आप भी ऐसी कोई गलती ना करें, ठीक है। मैं दोबारा इसके वर्टिसेस डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल दबाऊँगा और रिफ्रेश माउस का जो राइट बटन होता है वो दबा के एक ऐसे एक ऐसे ऊपर लेके और एक ऐसे ऊपर लेके, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं अपना स्पिन टूल दोबारा ओपन करूँगा। स्पिन टूल ओपन करने के बाद मैं फिर वही करूँगा, 3D कर्सर को थोड़ा इससे पीछे लाऊंगा और जब मैं अपने स्पिन टूल को दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगा वाई जेड डायरेक्शन पे, अब जब देखो ये मेरा अगर ऊपर से सिलेक्ट होगा तो ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये हमेशा बात को याद रखना। इसको पूरा सिलेक्शन लाजमी करनी है। उसके बाद जब हम इसको ये घुमाएंगे तो ये देखें आपके सामने ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब अगर आप इसको, ये 365 है, आप इसको 360 कर दें, ये पूरा एक बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे होगा नहीं है, ठीक है। एक्सिस जो हमारे 1 और 2 के दरमियान काम करते हैं तो उनका वो ये 180 डिग्री पे काम करेंगे ये हमारे, जिस शेप में आप इनको चाहते हैं, ठीक है। ये दिखा सकता हूँ मैं, थोड़ा हर जगह से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अभी ये कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने वापसी आपको स्पिन डुप्लीकेट के बारे में बताता हूँ। आपने क्यूब लेना है। अब देखो ये गलती बार बार मेरे से होती है, तो सबसे होती है, 90% लोगों से होती है। शिफ्ट ए दबा के कर्सर टूवर्ड ओरिजिन लाजमी करें, उसके बाद कोई भी चीज़ ऐड करें अगर कर्सर आप अपनी जगह से हिलाते हैं तो। उसके बाद टैब दबाएं, टैब दबाने के बाद मैं इसके फ्रंट मोड में आ जाता हूँ। भले आप इसके फ्रंट मोड में आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको हिला के मैं इसके फेस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने स्पिन डुप्लीकेट टूल पे। स्पिन डुप्लीकेट का क्या काम है, अगर आप इसको चाहते हैं तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे भी ले सकते हैं। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ वायर फ्रेम में जाके, क्योंकि कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, या ए दबा के भी आप करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है। अब ये मैंने घुमा दिया, अब ये 27 बॉक्सेस इसके अंदर बन गए हैं, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहे। अब मैं ये एंगल इसका देख सकते हैं 149 है, मैं 360 कर देता हूँ, ये 360 डिग्री पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये बड़े हो जाएं, ये अब ये 360 पे जितने 27 बॉक्स हैं एक राउंड के अंदर ये आ गए। ये स्पिन डुप्लीकेट का काम होता है। अब आप इसको वाई डायरेक्शन पे जितना बड़ा करना चाहें, फैलाना चाहें, इसको फैला सकते हैं। जेड डायरेक्शन पे तो ये होगा नहीं। एक्सिस अपने वही जो मैंने आपको पहले समझाया था, ये उसी हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सब कुछ मैंने समझा दिया। ये हमारा बेसिक था स्पिन टूल का। तो आगे अगर स्पिन टूल की कोई क्लास वगैरह हुई या स्पिन टूल का कोई काम हुआ तो मैं आपको खुद समझा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको आज स्पिन टूल सिखाया है और स्पिन डुप्लीकेट टूल सिखाया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।